सिमट कर पहाड़ की है बदसेराई। या इलाही, या इलाही, या इलाही। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। नया दिन है खास, मौका भी है खास, कहते हैं आपको ईद मुबारक। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। खास मौका था, आप एहतमाम कर रहे थे, किचन में मसरूफ थे, बारबेक्यू की तैयारियां हो रही थी, शाम में क्या पकाएंगे ये सोचा जा रहा था, बिरयानी थी कि तैयारी के करीब थी। तो हमने सोचा कि हम और आप रोज़ बात करते हैं, अपनी ही बात करते हैं, क्यों ना आज उनका तज़किरा हो तफसील के साथ जो मेरे और आपके लिए जागते हैं तभी हम इत्मीनान से सोते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे मुहाफिजों की। आपको पता है, कहीं ना कहीं तो सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि ये जो रेगिस्तान की रेत होती है ना, ये आपसे बात करती है। हम आपको उस मकाम पर लेकर आए हैं आज कि जहाँ रेगिस्तान की ये रेत बात सुनती है। किन की बात सुनती है भला? किन की बात सुनती है? जो इसको जानते हैं, क्योंकि रेगिस्तान यानी सहरा जो इसको जानता है उसके लिए तो एक किला है, लेकिन उसके लिए कब्र है जो इसको नहीं जानता। रेगिस्तान की आज हम बात क्यों कर रहे हैं, सहरा की आज हम बात क्यों कर रहे हैं? पाक फौज तो हर जगह पर है, पहाड़ों पर भी है, मैदानों में भी है, सहरा में भी है। सहरा की बात हो रही है इसलिए क्योंकि आज टीम नया दिन इस खास दिन पर पहुंची है छोर गैरिजन। और ना सिर्फ छोर गैरिजन की सैर आपको कराएंगे, ईद का दिन यहाँ पर गुजरता है कैसा, आर्मी के अफसरान नौजवानों का हौसला है कैसा, और क्या है आज की तैयारियां, ये सब बताएंगे। बिल्कुल सरहद के पास का इलाका वो आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा अगर बात हो जाए मेडिकल अमले की, तो कोविड के तमाम तर मामलात से लेके आज तक, जनाब आज तक से मेरी मुराद है ईद का दिन, आज भी वो लोग हॉस्पिटल में पूरी तरह से आए हैं और ये सोचे बगैर आए हैं कि हमने कुछ खाया था आने से पहले, या हम वापस जाएंगे तो हमें कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा कि नहीं। एग्जैक्टली किरण, और इस छोर गैरिजन से मुताल्लिक हम आपको ये भी बताएंगे कि जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर स्कूल कौन सा है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबरें आप तक पहुँचेंगी। जैसे कि फाटा के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, आर्मी में कमीशन हासिल करते हैं, और जब ईद का मौका है तो ईद का दिन यहाँ पर शुरू होता है कैसा, कहाँ पर पहुँचती है मिठाई, कहाँ पर पहुँचता है फूल, और कहाँ पर पहुँचता है फल। शुएब, एक बात तो आप मिस कर गए ना। आज हम ये भी बताएंगे आपको कि भला किस तरह से मुख्तलिफ मामलात में, इमरजेंसी की सूरत हाल में ये लोग तैयार होते हैं और सिर्फ हमारी हिफाजत सरहदों पर रहकर नहीं करते। अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो ये हमसे भी पहले हमें बचाने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। और किरण, सिर्फ छोर गैरिजन नहीं, सिर्फ बॉर्डर नहीं, जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको किस तरह से अपलिफ्ट किया जा रहा है, उनकी जिंदगी में बेहतरी कैसे आ रही है, जिंदगी बदल कैसे रही है, मुस्कुराहटें बिखेर कैसे रही हैं। पाक फौज, ये खाकी वर्दी, इससे यहाँ के लोगों की मोहब्बत है कैसी, और मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है, और यहाँ के हालात बदल कैसे रहे हैं, पाकिस्तान बदल कैसे रहा है। आज पाक फौज की बात होगी, छोर गैरिजन से इसका आगाज करेंगे, लेकिन छोर पहले हम किसके पास जाएंगे वो भी बता दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अंडर छोर गैरिजन के पास, क्योंकि सबसे पहले हमने करनी है उन्हीं से बात, और उनसे जानेंगे कि जब दिन का आगाज होता है, नया दिन होता है, ईद का मौका हो, तो उनका ये नया दिन, ये ईद का मौका, ये खास दिन, त्यौहार, आगाज इसका होता है कैसे। सबसे पहले वो ईद मुबारक कहते हैं किसको? आप सोच रहे होंगे फैमिली। अब फैमिली है में कौन कौन है, फैमिली क्या है, कि पाक फौज एक फैमिली है, और आज हम भी उसी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। तो जनाब चलते और फिर एक एक करके सारे के सारे मामलात आपके सामने लाते हैं। हमारे साथ रहिए। छोर गैरिजन है कैसा, यहाँ की जिंदगी है कैसी, और आज ईद का दिन यहाँ पर कैसा है, और इसके साथ साथ छोर के आसपास सैर तो आपको कराएंगे, लेकिन छोर की खासियत है क्या, जब यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, यहाँ पर ट्रूप्स आते हैं, और फिर यहाँ से क्या कुछ सीख कर कहीं और जाते हैं। यहाँ पर वॉरफेयर स्कूल भी है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट मोर। वी हैव कमांडर छोर गैरिजन ब्रिगेडियर नुमान मंजूर अवान विद अस। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आए, और हमें छोर बहुत पसंद आया, और इसके साथ साथ ईद
मुबारक भी कहेंगे आपको। जनाब। थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक टू यू। द प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग बड़ी दूर से यहाँ पे आए हैं और ईद वाले दिन आप हमारे पास आए हैं, अपने घर वालों से दूर होके आए हैं। तो हमारी तरफ से आपकी वसातत से आप लोगों को ईद मुबारक और पूरी कौम को ईद मुबारक। हमको तो आना ही पड़ा और जाहिर है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम ईद मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, छुट्टियां प्लान करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से कर रहे होते हैं। और ये ख्याल ही ऐसा है कि हमारी छुट्टी है लेकिन आप लोगों की छुट्टियां नहीं हैं, चाहे वो बकरीद है चाहे कोई त्यौहार है। सर प्लीज़ मुझे पहले इसके बारे में बताएं, फिर हम आपसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। बस जी मैं आपको ये बताऊं कि हम भी जो काम कर रहे हैं ना वो आप लोगों की वजह से कर रहे हैं, अपने घर वालों की वजह से कर रहे हैं। जिस तरह आप हैं यहाँ पे, इसी तरह हम सब के घर वाले हैं और वही चीज़ एक ऐसी है जो कि हमें मोटिवेट करके रखती है। और वो चीज़ जब थका हुआ भी हो बंदा तो अपने घर वाले, अपनी कौम, अपने लोग जब नज़र आते हैं, उनका ख्याल आता है तो एक दफ़ा से दोबारा सारी थकावट उतर जाती है और दोबारा से हिम्मत आ जाती है। और फिर अब चूँकि हालात ऐसे हैं सर, आप जानते हैं, बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं, ये ईद, ये त्यौहार दीगर के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ था। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक भी रहे। मैं ख़ास तौर पर कोविड की बात कर रही हूँ सर। उसमें आप लोग हमें जगह जगह दिखाई दिए, हमें सिखाते, हमें बचाते, लेकिन आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए कि आप लोग करते क्या रहे हैं इस तमाम अरसे में, और अभी भी कोविड से निपटने के लिए आप लोग रुके नहीं हैं, थके नहीं हैं, बैठे नहीं हैं। बस जी फ़ौज के अंदर तो जी 365 दिन एक्टिविटी लगी रहती है। सही। और हम टीम वर्क पे बहुत बिलीव करते हैं। हमारी ज़्यादातर नफरी हर वक्त ऑन परेड होती है और ये ईद अगरचे गुज़श्ता ईद से थोड़ी सी फ़र्क ज़रूर है, लेकिन फ़ौजी नुक्ता नज़र के हिसाब से हर वक्त जो है सोल्जर जो है वो मसरूफ़ ही होता है। बेशक। कुछ लोग अपने घरों पे ईद करेंगे, कुछ लोग यहाँ से अपने घर वालों को फ़ोन करेंगे। इस ईद के दौरान जो है हमारे बहुत से लोग जो हैं, ज़्यादातर जो हमारी नफरी है फेडरल गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के मुताबिक, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हम अपने भाइयों के साथ जो हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उनके साथ हमारी काफ़ी नफरी ऑलरेडी इंगेज है। ओके। और वो बहुत सी एक्टिविटीज़ है जिनमें इंगेज है, जिसमें से एक कोविड के अंदर जो हम अपना रोल उनकी मदद के लिए प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा बारिशों का भी आपने सुना है, थोड़ी सी बारिशें ज़्यादा हुई हैं जिसकी वजह से हल्के से मसाइल पैदा हुए हैं। इंशाअल्लाह उस पर भी काबू आ जाएगा। इसके अलावा ये टिड्डी दल का थोड़ा सा इशू है, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस दफ़ा भी है। तो ये कि फ़ौजी काम के अलावा और इस ईद के अलावा ये काम भी साथ साथ चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा तो कुछ नहीं होता जी, सारे लोग मिल के काम करें। फौज के अंदर वो जो इकाई, बेसिक इकाई होती है वो होती है यूनिट। जिस तरह हम मुल्क में हमेशा कहते हैं ना कि कौम इत्तेहाद, तो इसी तरह फौज के अंदर जो सबसे बेसिक इकाई है वो है यूनिट। यूनिट का मतलब है सब एक होके। तो इसी तरह मुल्क जब एक होके करेगा, फौज एक होके करेगी, आप लोगों के साथ मिलके करेगी, बिल्कुल मेरे नहीं ख्याल से कोई चीज़ मुश्किल। इसमें कोई शक नहीं सर, मिलकर करेंगे तो बड़े से बड़ा मसला भी तो हल हो ही जाता है। सर तो कोरोना की हमने बात की, कोविड रिलीफ से मुतालिक बात की। जब हम यहाँ पर आए तो हमें मालूम भी और हमने खुद देखा भी, डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल, इट वॉज न्यू थिंग फॉर अस। इसके हवाले से अगर थोड़ा सा बता सकें, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? जी स्पेशलाइज्ड स्कूल है। ओके। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग को की रिक्वायरमेंट्स मीट करती हैं। उसके अंदर कुछ ये कि कुछ ट्रेनिंग इस तरह की होती है जो कि स्पेशलाइज या स्पेसिफिक चाहिए होती है। ओके। तो ये स्कूल उस तरह के बेशतर स्कूलों की कड़ी में एक ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे आज आते हुए देखी है। इसमें नेवी से भी आते हैं या जस्ट फॉर आर्मी? नहीं, यहाँ पे तमाम लोग जिनको डेजर्ट से वास्ता पड़ सकता है। ओके। एंड सिर्फ इसमें ये नहीं है कि इसका नाम तो डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल है, बट इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आई थिंक आम लोगों के भी बड़े फ़ायदे की है। वो कैसे सर, ये एक्सप्लेन करें थोड़ा यहाँ सा। पे जी डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग आते हैं, हम गेस्ट स्पीकर्स भी आते हैं लोग यहाँ पे जो कि इस इलाके के लोकल हैं। ओके। वो हमें बहुत सी लोकल चीज़ों के बारे में बताते हैं। अभी मुख्तलिफ किस्म के नबातात, मुख्तलिफ किस्म के पौधे, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जिनसे फ़ायदा हो सकता है। Okay. तो वो भी लोग आके यहाँ पे, इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें देखें, वो मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि ये बेसिक यूनिट तो कौम की भी और फौज की भी एक इकाई है, तो इट इज़ यूनिटी। Right. तो जो हम भी यहाँ पे बहुत सारे रिलाई करते हैं, व्हेन वी से कि जी द आर्मी रिलाइज हेविली ऑन जो हमारे बाकी जो अवाम है, उसमें ये भी एक उसी जबरदस्त। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा जब आप यहाँ के आसपास के लोगों से मिले और फिर आपको लगा कि ये तो बिल्कुल नई अछूती सी बात थी जो हमारे इल्म में आई है? सबसे अलग तो मैं नहीं कहूँगा कि वो कोई अलग चीज़ थी या मुनफरिद चीज़ थी जो पाकिस्तान के शायद किसी और कोने में नहीं है।
मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था कि जगह थोड़ी सी फासले की निस्बत दूर हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे यहाँ की अच्छी लगती है वो यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बट ये चीज़ मुनफरिद नहीं है हमारे मुल्क में। हर इलाके के लोग अच्छे, जी हाँ, हर इलाके के लोग अच्छे, सिर्फ वो जगह दूर होती हैं, हम वहाँ कहीं वक्त पहुँच नहीं सकते, एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। जी सर, हम आए यहाँ पर, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना सरसब्ज होगा। ये हमने ज़रूर सुना कि पिछले कई सालों से मैसिव प्लांटेशन ड्राइव फौज की तरफ से हुई है, हर यूनिट में हुई है, हर जगह पर हुई है, और बहुत से ऐसे गैरेजन जहाँ पे पहले प्लांट्स बहुत कम थे, अब दे आर लश ग्रीन। जब आप यहाँ पर आए, छोर गैरेजन कैसा था? और आप ज़ाहिर है आप यहाँ से जा रहे हैं, अब छोर गैरेजन कैसा है? अब कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर? छोर गैरेजन जी, यहाँ पे बेसिकली एक तो नहर आ रही है और हम ग्रीन बेल्ट के एज पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो आपको सारा एरिया नज़र आ रहा है ये ग्रीन है। जहाँ तक बात रह गई जो प्लांटेशन की जो ड्राइव है मुल्क की सतह पे, सब लोगों को पता है कि दरख्त ये कितने इनकी अहमियत क्या है। इसके अंदर मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊँ कि ये हमने सारे दरख्त नहीं लगाए। इसके अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट सांगड़, मीरपुर खास, टंडवाला यार, थर पार्कर, उमरकोट के लोग, ये सारे लोग शामिल हैं। इसमें स्कूल और कॉलेज के लोग बहुत ज़्यादा शामिल हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा जो पौधे लगे हैं सराउंडिंग एरियाज़ में, वो स्कूल कॉलेज के लोगों ने लगाए हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर लगाए हैं, पुलिस के लोगों ने लगाए हैं पौधे, सिविल लोगों ने लगाए हैं, बहुत से NGOs इसमें शामिल हुए हैं। तो दैट इज हाउ ये अभी थोड़ा सा ग्रीन हुआ है। अल्लाह और ग्रीन होगा, हमें तो बहुत ग्रीन लगा है। Exactly. और हम दुआ कर रहे थे कि अब बारिश हो जाए तो और हमें अच्छा देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। सर, ये मुझे बताइएगा कि ये तो प्लांटेशन की बात होगी, कोरोना से मुतालिक हमने बात की, कोरोना से मुतालिक रिलीफ ऑपरेशन यहाँ के लोकल्स के लिए, जैसे कि रिलीफ गुड्स, राशन बैग, उससे मुतालिक भी कितना काम हुआ? क्योंकि सिर्फ कोरोना से नहीं बचाना था, लोगों का रोजगार भी गया है, भूख भी है, उसको भी देखना था। सर वो बताइए हमें। यहाँ पे जी तो हम पहले दिन से जो वफाकी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक, सूबाई हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हम काफ़ी उनके साथ मिलकर काम करते रहे। हमारा जो मेन रोल यहाँ पे रहा है वो उनकी मदद करना था। तो जहाँ जहाँ पे हम उनकी मदद कर सके तो वहाँ पे हम कंधा जोड़ के उनके साथ खड़े हुए हैं। और हुकूमत ने राशन भी तकसीम किया लोगों में, यहाँ के लोगों ने आपस में भी राशन तकसीम किया, एक दूसरे की भी मदद की। तो ये हमने कई दफ़ा देखा है जी, और मुल्क के बहुत से हिस्सों में देखा है कि जब भी कोई आफत आए, कोई मसला आए, तो सारे मिलके काम करते हैं। सिर्फ एक बंदे के लिए या एक इदारे के लिए राशन तकसीम करना मुमकिन नहीं है। बाकी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की हिदायत के ऊपर स्पेशल जो है उन्होंने भी हमें हिदायत दी। तो स्पेशल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रिलीफ पैकेज के लिए भी हमने यहाँ पे राशन सिविल हुकूमत के साथ। ग्रेट सर, अभी तो ज़ाहिर है हमने आपके पूरे गैरेजन का टूर तो करना है, बट क्योंकि ईद का मौका है और ये ईद बड़ी मुख्तलिफ है, बड़ी मुनफरिद है, कुर्बानी की ईद तो बड़ी मुख्तलिफ है। कोई पैगाम देना चाहेंगे सुनने वालों को? क्योंकि ये बॉर्डर पे गैरेजन है, ये आम गैरेजन नहीं, मैं कहता हूँ बड़ा डिफरेंट गैरेजन है। बस जी, सुनने वालों को सिर्फ ये पैगाम देंगे कि एक तो सबसे पहले तमाम लोगों की तरफ से जो यहाँ पे इस छावनी के अंदर हैं और जो हमारी फौज के लोग हैं जो कि दीगर तमाम जगहों पे मसरूफ़ अमल हैं, मशरकी सरहदों पे आप लोगों को पता है, मगरबी सरहदों पे आप लोगों को पता है, पाकिस्तान फ़ज़ाइया है, पाकिस्तान नेवी है। तो आई थिंक तमाम अफवाज पाकिस्तान की तरफ से और हमारे साथ जितने भी वो मुंसलिक इदारे हैं जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं, तमाम लोगों की तरफ से आप सबको बहुत ही मुबारक और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खैरियत से रखे और हमेशा खुशहाल रखे। थैंक यू सो वेरी मच। साथ मौजूद थे आप यहाँ से, अब जिस तरह सर तो मौजूद थे यहाँ पे गुफ्तगू हमसे कर रहे थे, लेकिन जो ट्रूप्स डिप्लॉय हैं, जो पोस्ट पर बैठे हैं, जो क्वार्टर, एक नया सफर वो होता कैसे सब कुछ, जिसका ये हिंट दे रहे हैं ना, हम तफसील आपके सामने रखेंगे थोड़ी सी देर बाद। ईद का दिन है और हम CMH में मौजूद हैं, और कुछ देर पहले जिस तरह हमने मनाजिर भी आपको दिखाए कि कमांडर गैरेजन यहाँ पर आए और CEO ऑफ CMH उन्होंने रिसीव किया और डॉक्टर्स भी मौजूद थे। और एक प्रोटोकॉल का मामला तो है, लेकिन इसके साथ ट्रेडिशन, ये फ़ौज की ट्रेडिशन है कि जो CMH में पेशेंट्स मौजूद होते हैं उनकी खैरियत दरियाफ़्त की जाती है। स्पेशली ज़रा सोचिए वो पेशेंट्स जिनकी फैमिली किसी और शहर में होगी, वो यहाँ पर हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन फैमिली ना होने की का कोई गम या दुख नहीं है, बिकॉज आर्मी इज़ फैमिली।
ज़रा उन पेशेंट से भी बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सर यहाँ पर आए, उनको ईद मुबारक भी कहा, उनकी खैरियत भी दरियाफ़्त की और उनके लिए फ्रूट बास्केट भी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्लाह का बेहतर। थोड़ा सा बताएंगे, आपकी फैमिली यहाँ पर है या किसी और शहर में? नहीं, मैं जेलम से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इधर हमारा घर, हमारी फैमिली यही है। यही फैमिली है, फौजी फैमिली है? जी बिल्कुल। कितना अच्छा लगा, आज ईद का दिन था और ज़रा इंसान मिस कर रहा होता है अपने फैमिली मेम्बर्स को, लेकिन फैमिली का ना होना भी आपको इसलिए फील नहीं हो बिकॉज आर्मी इज़ फैमिली। सर खुद आए, कमांडर गैरिजन आए, COF-CMH आए, आपको ईद मिले, आपके लिए फ्रूट बास्केट लगे, कितना अच्छा लगा आपको, आप कितनी अच्छी एनर्जी आ गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई है कि ईद के मौके पर टाइम निकाला हमारे लिए और हमें मिलने के लिए आए, तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। हमारी दुआ है कि जल्दी से आप सेहतयाब हों और आइंदा कभी कोई ईद, कोई त्यौहार, इवन नॉर्मल डे आप हॉस्पिटल में ना हो, ये हमारी दुआ है आपके लिए। थैंक यू जी। अब बढ़ते हैं कि एक और पेशेंट से बात करते हैं, लेकिन पेशेंट से बात करने से पहले मैं सर से भी बात करना चाहूँगा। जब पेशेंट से आके आप हाल पूछते हैं, ईद के दिन आके हाल पूछते हैं, तो पेशेंट के चेहरे की चमक, वो एक एनर्जी आपको भी देती हो? बस जी, एक बहुत पुरानी रवायत है और इसका मकसद ये है कि फ़ौज के अंदर चाहे वो फील्ड हो या चाहे अमन का इलाका हो, किसी बंदे को भी अलग अकेला नहीं छोड़ा जाता, किसी बंदे को पीछे नहीं छोड़ा जाता। सो लिहाजा वक्त भी यहाँ पे इस तरह से गुजरता है कि तमाम लोग अपनी सर्विस के दरमियान में ज़्यादा टाइम क्योंकि अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ सर्विस में गुजारते हैं। सो ये उनका घर है। सो प्रॉबेबली हम इनकी फैमिली के एक बहुत करीबी हिस्सा हैं। थैंक यू सर। एक और पेशेंट से भी मैं आगे चल के मिलना चाहूँगा, उनसे भी पूछते हैं कि उनकी फैमिली यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह भी बेहतर है। ईद मुबारक कहेंगे समा की तरफ से, नया दिन की तरफ से आपको? खैर मुबारक। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे मुझे अपनी फैमिली से मुताल्लिक, आपकी फैमिली यहीं पर है या किसी और शहर में? जी नहीं, मेरी फैमिली साहिवाल में है, तो मैं खुद यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, तो अब ज़ाहिर है आपकी ड्यूटी यहाँ पर थी, थोड़ा सा आप अलील हुए, आप हॉस्पिटलाइज हैं। अब जिस तरह सर यहाँ पर आए, आपको ईद मिली, हमें खुद देखकर बहुत अच्छा लगा ये आर्मी की इस ट्रेडिशन को। आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा कि ईद के दिन आप ज़ाहिर मिस कर रहे होंगे फैमिली को, बट आर्मी इज़ फैमिली। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद के पर मुसरत मौके पर गो कि मैं फैमिली से दूर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं फैमिली से दूर हूँ। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कमांडर साहब का कि जो हमारे पास आए ईद के इस पर मुसरत मौके पर और हमें हौसला अफजाई बख्शे। बहुत शुक्रिया। आपको भी मैं यही कहूँगा और जितने पेशेंट्स यहाँ पर हैं कि वो जल्द सेहतयाब हों, जल्द सेहतयाब हों। इससे पहले हम छोर कैंट में मौजूद थे और अब हम पहुंच चुके हैं एग्जैक्टली बॉर्डर पर, पाकिस्तान आर्मी की लास्ट चेक पोस्ट पर। यहाँ से दुश्मन पर निगाह रखते हैं हम। स्टूडियोज में बैठकर किरण बात करते हैं मुहाफिजों की, सरहद की, लेकिन आज सरहद पर भी हैं और मुहाफिजों के साथ हैं। बिल्कुल। और जब आप अपने किचन में, अपने घर में मसरूफ हैं और ईद की तैयारियों से लेके ईद की सेलिब्रेशंस तक मगन हैं, तो इस दरमियान अपनी फैमिली से दूर इस इम्पॉर्टेंट मकाम पर, अहम मकाम पर, और चलिए ये मान लीजिए कि ये कड़ा इम्तिहान है, तो अगर आप कमरा इम्तिहान में हो तो आपके लिए काम करना, पढ़ना, लिखना, हंसना सब मुश्किल होगा, लेकिन ये सब कुछ यहाँ बहुत आसानी के साथ होता है। बहुत कुछ है यहाँ पर हमारे पास आपको दिखाने और बताने के लिए। और इसके साथ से ये भी बता देते किरण के बहुत करीब यहाँ से अब हम यानी बॉर्डर देख भी सकते हैं, इंडियन जो चेक पोस्ट है वो भी यहाँ से दिखाई देती हैं। लेकिन जिस तरह किरण ने भी कहा कि यहाँ पर जो आर्मी के ऑफिसर्स और जवान तैनात हैं, उनका मोराल कैसा है, स्पेशली आज के दिन ईद पर जब हम अपनी फैमिलीज के साथ हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली से दूर एक बहुत दूर दराज इलाका में कहूँगा। सो बिकॉज देयर वाज नॉट अ रोड इवन, हम लोग जिस तरह आए यहाँ पे डेजर्ट सफारी की, हमें उसके ऊपर तो हम एक अलग से किताब लिख डालेंगे ना। एग्जैक्टली। तो अब मोराल, लेकिन हमको फैमिली, हमको जिनको जो हमें फैमिली समझ रहे हैं ना, वो किस तरह से अपनी ईद मना रहे हैं, ये होगा हमारा आज फोकस। और ये हम आपको दिखाएंगे कि वो ईद पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो चले। यस। उसकी हिफाजत करते हैं कौन? हमारे जवान, पाक फौज के जवान जो तैनात हैं चौकियों पर। इस वक्त हम एक ऐसी ही चौकी पर मौजूद हैं और ये चौकी ऐसी कि जहां से दुश्मन पर निगाह रखी हुई है कि दुश्मन अगर कोई कोशिश भी करे, सोचे भी, तो हमें पहले से मालूम हो जाए और हम तैयार हैं। ये हम बार बार कहते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है। तो इस वर्दी की हुर्मत की बात भी हम करते हैं और इनकी ड्यूटी की बात भी करते हैं। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमारा
अपना मोराल भी बुलंद हो जाता है। हमसे भी कोई पूछे कि मोराल है कैसा, तो हम कहेंगे मोराल इज हाई एंड इट विल ऑलवेज स्टे हाई। एनीवेज जी, ये पोस्ट है और इस पोस्ट से हम इंडिया को तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ का मोराल कैसा है और यहाँ पर आज का दिन कैसा है, याद तो आ रही होगी फैमिली, याद तो आ रहे होंगे बच्चे, कि बच्चे भी इंतजार करते हैं कि पापा घर आए, ईद का दिन हो या वीकेंड हो या अदरवाइज भी शाम, लेकिन ड्यूटी स्टफ, क्योंकि हिफाजत करनी है आपकी, मेरी, इस पाकिस्तान की। हवलदार फैसल साहब पोस्ट कमांडर हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। यार मैं तो परेशान हो गया यहाँ पर देख के कि यहाँ पर आपकी ड्यूटी है और ईद का दिन है, कॉल भी आती होगी, बात भी होती होगी, बच्चे भी पूछते होंगे कब आएंगे, ऐसा होता है, फिर क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहा हूँ और मुझे इस चीज़ पर फ़ख्र है। अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना एक इबादत है और मैं यकीन करता हूँ कि उनको भी इस चीज़ पे फ़ख्र है। और यही मोराल आपकी फैमिली का भी होगा, मुझे यकीन है इस बात का। बेशक, बिल्कुल इसी तरह उनको मोराल है। अब ज़ाहिर है ये भी फैमिली है और यही फैमिली है, आज के दिन तो यही फैमिली है जब पाक फौज यहाँ पर है, तो आज का दिन कैसा आपका यहाँ पर गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है और हम जो है अपने सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और अपने घर वालों को याद कर रहे हैं उनको, और उनसे ईद मुबारक भी हुई है और वो भी खुश है। ज़बरदस्त। दुश्मन दूर नहीं है, दुश्मन बड़ा करीब है यहाँ से, और आपने हर वक्त चौकन्ना रहना है, आपने हर वक्त एक्टिव रहना है, हर वक्त निगाह रखनी है उस पर। थोड़ा सा शेयर, ज़्यादा नहीं शेयर करेंगे आपको कि हम यहाँ पर करते क्या है, लेकिन थोड़ा सा अगर शेयर कर सकें। हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन करते हैं और किसी भी वक्त अगर हमारे दुश्मन ने हमारी इस पाक दर्दी की तरफ आंख उठाकर देखा तो हम उसको भरपूर इस चीज़ का जवाब दें। वो सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि जब वो सोचते हैं तो सोच का ही जवाब हम दे देते हैं, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़, हम अक्सर ये बात करते हैं कि ये हैं तो हम हैं। एक पैगाम ईद के दिन कौम, वो पैगाम है सरहद के मुहाफ़िज़ का और सरहद से है। मैं सबसे पहले पूरी कौम को और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक कहता हूँ और मेरा पैगाम है कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हिफाजत करते रहेंगे। आप लोग हमारे लिए दुआ करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह इन्होंने भी आखिरी जुमले में कहा ना, दुआ करते रहें, तो वाकई दुआ भी करनी है, साथ भी देना है। और इसी पोस्ट पर लांस नाइक कंबर साहब यहाँ पर खड़े हैं, LMG लाइट मशीन गन, इट्स वेरी हैवी, और पूरा दिन की ड्यूटी, लंबी ड्यूटी, लेकिन विजिलेंट, वेरी विजिलेंट। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक कहेंगे आप? वालेकुम सलाम जी, खैर मुबारक। हम तो यही कहते हैं कि दुश्मन पर गोली भी ज़ाया क्यों करनी, आपकी दहशत ही काफ़ी है, पाक फौज का नाम ही काफ़ी है। सामने है दुश्मन, सोचते क्या है जब आप इस ड्यूटी पर होते हैं? तो जी इंशाल्लाह अगर हमारे दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के भी देखेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि वो याद करेगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं बात करता है लाइट मशीन गन की, क्योंकि जाहिर है पूरा दिन खड़े होना, जब थकते हैं तो मोटिवेशन कैसे मिलती है, दोबारा हौसला कैसे मिलता है? हमारे लिए यही भी काफ़ी है कि हम दुश्मन के सामने खड़े हैं और सीना तान के खड़े हैं। सीना तान के खड़े हैं, यही सबसे अच्छी बात है, सीना तान के खड़े हैं। क्यों ना एक नारा हो जाए, बॉर्डर से हो जाए। वो नारा इसलिए है कि हम दुश्मन को सुना देते हैं कि हमारा नारा ही काफी है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़रूरी काम अंजाम दे रहे हैं और मैंने भी शोएब को कुछ यही कवर करने के लिए भेजा। बस देखिए तो सही, महफिल सज चुकी है। बैतबाजी कहिए, मुख्तलिफ कल्चर्स कहिए, हमारी बोली, हमारी ज़बानें, हमारे सुर कहिए, प्यारे प्यारे अशार कहिए, जज्बात कहिए, वो सब कुछ यहाँ पर हमको अब मिलने वाला है। और माहौल भी है, मौसम भी है और मैं भी हूँ। I don't want to miss anything। अच्छा किया, चले आए। थैंक यू। क्या चल रहा है भाई? भाई ये चल रहा है, देखिए तो सही, ये है ढोल, ये है तबला, इसी पर होगा सब कुछ और सुर वन बाय वन हम चलते चले जाएंगे। यानी किरण, हम ये कह सकते हैं कि जब हम पाक फौज की बात करते हैं, एक इकाई की बात करते हैं, पूरे मुल्क की बात करते हैं, हर सूबे की बात करते हैं, सारे कल्चर की बात करते हैं, वो सब यहाँ पर नजर आएगा। सारे के सारे कलर्स होंगे, सारे के सारे कल्चर होंगे। हम क्या करें जल्दी जल्दी से, तब तक हम बाद में सुन लेंगे। पहले हम क्या सुन रहे हैं डिपेंड करता है पहले हमें क्या सुनाया जा रहा है। प्लीज 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 हमें बताइए ना, माइक आपके पास है। लुडी गाना सुनाएंगे। जबरदस्त, Okay. लेट्स एंजॉय दैट। प्लीज प्लीज प्लीज। अमदा बूटा उत्ते कवेला बोल दिया, ईद पे आमी सानू लोड़ा ढोल दिया, ईद पे आमी सानू लोड़ा ढोल दिया। अमदा बूटा
देखा माया ईद बयान दी मैं पई तक दिया ना माया ईद बयान सानू लोड़ा ढोल दिया। अब हम कुछ सिंधी या गिलगिती बताएं। सुनना तो सारा है, गिलगिती हो जाए तो क्या बात है। ये तो आसान होती है। जबरदस्त प्ले कर रहे हैं यार। वाह। जबरदस्त, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अभी हम आपको लेकर जाएंगे बड़े खाने की तरफ। अब आप सोचेंगे खाना तो सुना था, ये भैया बड़ा खाना होता है क्या, ये आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब जरा बात करेंगे कुछ फौज की ट्रेडिशंस की और जिक्र होगा बड़े खाने का। अब ये बड़ा खाना है क्या, क्या बड़ा मेन्यू होता है? मैं तो यही सोच रही हूँ 26-27 डिशेस तो होंगी और यहाँ पर तादाद भी बड़ी है, नफरी काफ़ी है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अब खाना देखने खाना खाने जा रहे हैं, खाना और बातें दोनों साथ साथ होंगी। बस आपको हमारे साथ रहना होगा, चलना होगा। क्योंकि ये जो बड़ा खाना है जनाब, ये एक यूनिट का होता है। ईद का दिन हो, कोई नेशनल डे हो, तो बड़ा खाना होता है पूरी यूनिट का, जिसमें फौजी अफसरान और जवान होते हैं एक साथ। अब जरा चलते हैं अंदर और देखते हैं कि हो क्या रहा है। और एक साथ है तो कौन कौन है? जी खैर मुबारक, थैंक यू। चलिए मुझे ज़रा पहले ये तो बताइए, आप साउथ वजीरिस्तान में थे गालिबन? जी मैडम, मैं साउथ वजीरिस्तान में। क्या हुआ क्या था? क्योंकि मैं यहाँ जब से आई हूँ ना, मैं उस वाक़े की गूंज भी सुन रही हूँ, आपकी तारीफ भी बहुत सुन रही हूँ। ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं क्या हुआ था। जी एग्जैक्ट था उसमें ऑपरेशन अलमीज़ान वजीरिस्तान में। तो मुझे ड्यूटी दी गई थी कि जो डी माइनिंग टीम होती है जो लैंड माइंस क्लियर करते हैं उधर, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो ऑन द वे बैक आई स्टेप ऑन द लैंड माइन और फिर मुझे उधर इंजरी हो गई। अल्लाह, कैसी चोट आई थी आपको? चोट पाँव पे आ गई थी और ये 4 फुट एम्पुटेशन हो गई। अच्छा, तो फिर अब इसका इलाज अभी भी चल रहा है या हो गया? इलाज तकरीबन तो हो गया है। तो इट वाज अप्रैल 19, तो फॉर द 1 मंथ आई वाज एडमिटेड इन CMS पेशावर। तो उसके बाद फिर फॉर 6 मंथ आई वाज ऑन सिक लीव, देन आई जॉइंड बैक टीम। तो ये टोटल कितने दिन हो गए? मेरा हिसाब अच्छा नहीं इसलिए पूछ रही हूँ। 7 मंथ। तो 7 महीने हर दिन हर रात हर शाम आपने सोचा कि मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है फिर से। आपको देख के तो मुझे ये लग रहा है। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद में जब आप नए सिरे से आए, आपने अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू की, तो कुछ थोड़ा सा फर्क पहले और अब में रहा, या वही टास्क है और वही जज्बा और वही जुनून है, वही लगन है? मोराल के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, मोराल तो बल्कि उस इंसिडेंट के बाद और भी बुलंद हो गया। इस साथ के साथ कि मेरी वजह से जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ उधर, मेरी वजह से दूसरों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो महफूज है। तो पाकिस्तान तो हमारी जान है, हमारी शान है और हमारी आन, हमारी पहचान है।
इसके लिए तो ये कुर्बानी तो मुझे लगता है कि दिस इज़ नथिंग एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इसके लिए हम जितनी भी और मज़ीद कुर्बानियाँ देते हैं वो कम है। और आपको एक सेकंड को भी ये नहीं हुआ कि मैं तो बच गया, खुदा ना खास्ता जान जाती तो फिर क्या होता? आपने कहा नहीं, जान जाती है जाए। मैडम ऐसी जगह तैनाती पर हम तो फ़ख्र महसूस करते हैं। हर फौजी की जो है एक ख्वाहिश होती है कि उसकी डिप्लॉयमेंट इस तरह की आ जाए तो ताकि वो अपनी जो है ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ उधर जाके निभाए। तो मैं अभी दोबारा मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे मौका मिले ताकि मैं किसी ऑपरेशन में जाके दोबारा हिस्सा। क्या बात है आपकी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपका। तो क्या चाल है? खैरियत से सब? बहुत बहुत ही मुबारक सबको। प्लीज़ बिस्मिल्लाह करें। यूनिट का बड़ा खाना ईद के दिन उसकी बात करते हैं और यहाँ आकर ये बहुत अच्छा लगा कि ड्यू टू करंट सिचुएशन ऑफ कोरोना यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी इंश्योर किया गया है। तो कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दिस यूनिट लेफ्टिनेंट कर्नल हशमत साहब साथ मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक आपको, आप पूरी टीम को और जितने देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से, हमारी यूनिट की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सर। सर थोड़ा सा आसान करके बताएं ये इस खाने को बड़ा खाना क्यों कहते हैं? वेल बड़ा खाना हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं कि इसमें काफ़ी सारे डिशेस होते हैं। नॉर्मल हमारा खाना होता है, बट चूंकि जितने भी ऐसे मौके होते हैं, लाइक ईद हो गई या दूसरा कोई त्यौहार हो गया, उसमें हम सब यूनिट के बंदे मिल के इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, तो उस वजह से ये ट्रेडिशनली इसका नाम पड़ा हुआ है कि बड़ा खाना। और ये बड़ा खाना संजीदा खाना भी है? नहीं, संजीदा हरगिज़ नहीं होता। आपने देख के इनके चेहरे पर आपको खुशी नज़र आ रही होगी, जो मोटिवेशन है, जो जज्बा है वो आपको नज़र आ रहा होगा। यही मुस्कुराहट आपकी मैंने देखनी थी ना, इसलिए मैंने ऑन अ लाइटर नोट ये कहा। सर ईद का दिन यहाँ पर ज़ाहिर है यही फैमिली है, यूनिट ही फैमिली है। कितना अच्छा ये इंटरेक्शन होता है और कितना ये इंटरेक्शन अच्छा साबित होता है कि यूनिट के लिए ऐसे मौक़ों पर इस तरह इकट्ठे बैठ के खाना खाना, इकट्ठे होना। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। जो बड़ा खाना होता है ना, इसमें बेसिकली हम कहते हैं ना कि मेरा यूनिट मेरा घर, तो उसमें हम सब जितने भी होते हैं, ऑफिसर से लेकर नीचे तमाम जितने हमारे रैंक्स हैं, वो सब मिल बैठ के हमारा जो ना एक सिस्टम होता है, इसमें हम इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। और इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं, इसमें स्पेशली जो बड़ा खाना होता है, इसमें एक हमें मौका मिल जाता है, सारे मिल बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है और हमारा इंट्रैक्शन होता है इनके साथ। तो ये बड़ा एक कारगर साबित होता है हमारे डेली इवेंट्स में। सर यूनिट किसी पीसफुल कैंट में हो, वहाँ चीज़ें मैनेज करना बड़ा आसान लगता है। ये तो बिल्कुल बॉर्डर है, यानी चंद फरलांग के फासले पर इंडिया है। ये मैनेज आप लोग कर रहे हैं, नो डाउट ये बहुत डिफरेंट, और ये डेफिनेटली इसलिए मैनेज किया गया कि ट्रूप्स उनका मोराल भी हाई हो, इकट्ठे बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा कोरोना से मुतालिक भी बताएंगे, उसके हवाले से भी SOPs को इंश्योर किया जा रहा है यहाँ पर यूनिट में? बिल्कुल, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है, चाहे हम पीस लोकेशन पर हो या आगे आगे डिप्लॉयड हुए हों, उसमें जितने भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हम ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं और वहाँ पर इनको जो है ना ख़ुसूसी हमारे इंतज़ामात होते हैं। और जहाँ तक कोरोना की बात है, उसमें भी हम यहाँ पर रहते हुए भी अपनी जो है ना पूरी एहतियाती तदबीर ले रहे हैं। इनको जो है ना इंस्ट्रक्शंस पास हुई हैं और ये उन पर काम भी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, जो है ना बाकी जितने भी SOPs हैं वो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेते, वैसे भी खाने में डिस्टर्ब करना चाहिए तो नहीं सर, हम बिल्कुल ज्वाइन करते हैं। मैं लेकिन पहले सर जो आपके साथ बाकी लोग मौजूद हैं उनसे पूछ लूँ कि जो आपने मुझे कहा कि बड़ा खाना और इंटरेक्शन, वो वाकई इंटरेक्शन कितनी अच्छी उनके लिए भी साबित है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक कहेंगे आप? ईद मुबारक सर, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। कितना अच्छा लग रहा है आपको ईद का दिन, यही फैमिली है, यहीं पर बड़ा खाना पूरी यूनिट का, क्योंकि हमें देख कर बहुत अच्छा लग रहा है आप तो इस यूनिट का हिस्सा हैं। आपको कितना अच्छा लग रहा है? बिल्कुल सर, यकीन करें हम बता नहीं सकते कि जो वक्त यहाँ पे बीत रहा है, ठीक है, क्योंकि घर भी हम होते हैं तो ऐसे वक्त गुजारते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे ऑफिसर हैं, हमारे जवान हैं, सब इतने खुश हैं, यकीन करें कि मज़ा दुबाला हो जाता है। कोई ख़ास पैगाम किसी ख़ास के लिए, फैमिली के लिए जो सुन रहे हो आपको? बिल्कुल सर, ख़ास पैगाम अपनी फैमिली के लिए दें, क्योंकि अभी नई नई शादी की है। क्या बात है, फिर तो भाभी को खास पैगाम यहीं से हो जाए समा के प्लेटफॉर्म से ईद के दिन। वो कह नहीं कि आप आए क्यों नहीं? बिल्कुल जी बोला है, लेकिन हमने उन्हें बोला है कि ये फ़र्ज़ है हमारा, ठीक है, ये ड्यूटी सबसे पहले। नई नई शादी को पहली ईद है ये? जी पहली ईद है। पहली ईद ही बाहर, तो फिर तो भाभी नाराज़ हो गई होंगी? नाराज़ हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की जॉब भी है, जो आर्मी की जॉब है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी दुआएं कर रहे हैं कि ठीक है आप फिट हैं, वहाँ पे राब्ता हुआ है, सब ईद मुबारक की है,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं हमसे। आप हमेशा खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वाकई जो आर्मी की जब हम बात करते हैं, फैमिलीज़ की बात करते हैं, उनका अपना भी लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो फिर वाकई उनकी भी हर बात से ये नज़र आता है कि उनका मोराल कितना हाई है। क्योंकि शादी के बाद पहली ईद बाहर होता तो मुश्किल है, लेकिन देखिए तो सही कि उनका अपना मोराल और उनकी फैमिली का मोराल कितना। हम आ गए हैं मैदान जंग में। नहीं, यहाँ जंग होने वाली है दो टीम्स के दरमियान, क्योंकि यूनिट है एक, टीम्स है दो। और मैं आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ, दो टीम्स हैं, हम दोनों ने एक एक बांट ली है। जीतने वाली टीम मेरी होगी, मैंने पहले से डिसाइड कर दिया है। ये तो चीटिंग हो गई है। नहीं नहीं, इस गेम में चीटिंग नहीं होगी। वो जो टीम्स हैं वो जबरदस्त मैच खेलेंगी, और अभी मैच कब खेलेंगी, जब ये बॉल माइक दे। तो हम जरा देते हैं, स्टार्ट हो रहा है, पास करते हैं उन तक, उसके बाद गेम हो जाएगी स्टार्ट। जनाब छोटे से बड़े हो गए, अपनी अम्मी जान का ये सवाल सुनते सुनते, अरे भाई ईद के दिन कौन खेलता है, छुट्टी के दिन कौन खेलता है। बड़े बड़े लोग खेलते हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। और जब हम यहाँ आए, हम थोड़ा घूमे फिरे, हमने थोड़ी मालूमात इकट्ठा की, तो हमें पता चला कि यहाँ तो मेडल है जिनके पास, वो साइकिलिस्ट भी हैं। तो अब मैं आपकी मुलाकात उनसे कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप हमें बताएंगे ज़रा क्या जीत लिया, किस सन की बात है? और साइकिलिस्ट बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने आपको। मैम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आर्मी टीम में, नेशनल टीम की तरफ से पार्टिसिपेशन करता हूँ। पाकिस्तान में हमारी नेशनल मुख्तलिफ इवेंट होते हैं, कुछ गेमें होती हैं, रेसें वगैरह होती हैं, उसमें आर्मी की एक टीम है ना, वो उसमें पार्टिसिपेशन होती है। अच्छा, अभी हम गए थे पेशावर में, नेशनल गेमें हुई थी, उसमें हमने पार्टिसिपेशन किया आर्मी टीम ने। दूसरी भी आर्मी की मुख्तलिफ टीमें थी, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई, उसके बाद बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, स्विमिंग, मुख्तलिफ टीमें थी। आपका फेवरेट क्या रहा, आपने क्या किया वो बताएं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम ने साइकिलिंग में 70 किलोमीटर में हम गोल्ड हुए। 70 किलोमीटर में गोल्ड, ओके। और 100 किलोमीटर में हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया। क्या बात है, ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी फर्स्ट आई है, चैंपियन रही है। चलिए, ईद की मुबारकबाद के साथ साथ इस पर भी मुबारकबाद। अब मुझे ज़रा ये बताइए कि कितना प्रैक्टिस करते हैं आप, फ़िटनेस पर कितना ध्यान देते हैं? अपने फ़राइज़ के लिए तो फ़िटनेस पर ध्यान देना ही है, लेकिन साथ में आपका ये शौक़ भी, इसके लिए थोड़ा अलग से कुछ करना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, इससे ये है ना कि बाकी जो इवेंट है ना, बाकी जो हम आम रूटीन में आर्मी में हम ड्यूटी वगैरह इससे हट के करना पड़ता है। अच्छा, इसको ज़्यादा फिटनेस को टाइम देना पड़ता है, बाकी चीज़ों से अलग। इसको मतलब आप जिम में जाएंगे, रनिंग करेंगे, फिर एक्स्ट्रा मतलब आपने ट्रेनिंग रखनी होती है। जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, ये सिर्फ एक साइकिलिस्ट को जो कुछ करना चाहिए उसके लिए बिल्कुल अलग से प्रैक्टिस करते हैं। उसकी फिटनेस है। अच्छा, और खाने पीने का बताएं ना मुझे, उस पर भी तो खास ध्यान देते होंगे आप? बिल्कुल, खाने में हम मिल्क शेक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी में शायद वगैरह होगी शायद। और मिल्क शेक के अंदर जी पूरी रेसिपी पूछ के जाऊंगी। जी जी, प्लीज बताएं। और क्या क्या खाते फिर? ओके, बादाम और इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा, ये लाजमी है आप अपनी डाइट में शामिल रखते हैं। जो कैलोरीज ज़ाया होती है, हम रनिंग करते हैं, उससे ये रिकवरी होती है। अच्छा, अब ये बताइए कि अगला क्या है, अगली क्या तैयारी है? कोई इवेंट जो आपके जहन में हो, या आप ये सोचें कि भाई फला एथलीट है, मुझे उसको बिल्कुल पीछे छोड़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान में हम बहुत अच्छे जा रहे हैं नेशनल लेवल पर। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट है ना, इंशाल्लाह ओलंपिक में, इंशाल्लाह। जबरदस्त, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि उधर भी पाकिस्तान का फ्लैग बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। जब किसी बड़े इवेंट के लिए, अब ओलंपिक्स का आपने खुद भी नाम ले लिया, उसकी तैयारी करते हैं, तो फिर जहन में ये रखते हैं कि मैंने तो टॉप किया है, लेकिन फला 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 है, उनको मुझे पीछे छोड़ना है। कोई है इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कि जिसको देखकर आपको लगे कि इसको थोड़ा सा चेज़ करना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल ऐसी बात है, जैसे अभी
इटलीस की हैं, कुछ ये अभी ईरान के भी एशियन में अच्छे मालूमात पूरी है लेकिन इस सब के अंदर ना। थैंक यू सो वेरी मच। ईद मुबारक वंस अगेन। अच्छे बुरे मौके पर, मुख्तलिफ त्यौहारों पर एक दूसरे से मिलना जुलना, उनको अपनी दुआओं में याद रखना, हम ये सब करते हैं। लेकिन जब कोई हमारे दरमियान से चला जाए तो फिर उसे याद रखना, लफ्ज़ों में नहीं अमलन, उसके प्यारों का ख्याल करना, उन्हें जाकर ईद मुबारक कहना, तोहफे देना। आज ये लफ्ज़ी से बात लगे अगर आपको तो गलत लगेगा, हम तो इसी की मिसाल को देखने के लिए पहुँचे। ईद हो, ख़ास मौका हो तो पाक फ़ौज अपने शहदा को नहीं भूलती, उनकी फैमिली को नहीं भूलती। जिस तरह किरण आपने बताया, सिपाही नेक मोहम्मद ऑपरेशन रद्दुल फसाद में जामे शहादत नोश किया था। आज उनकी फैमिली तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हमीद शाह साहब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए, गिफ्ट्स लेकर आए, ईद मिलने आए। सर, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ईद का मौका और ईद का आगाज़ आपने इस तरीके से किया कि ये फैमिली समझा इनको कि शहीद की फैमिली है, हमारी फैमिली है, इनका ख्याल रखना है, इनका हाल चाल पूछना तो अपनी जगह, लेकिन ईद के मौके पर इनको ईद मुबारक कहने यहाँ पर आए, फैमिली से मिलने गए, फैमिली के साथ गए। ये तो बहुत अच्छी मिसालें सबको याद रखनी चाहिए। सर प्लीज़ हमें बताएं इस बारे में। जी बिल्कुल, सबसे पहले आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे लिए, पूरे मुल्क के लिए ये एक बड़े फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह के शहीद के पास आप लोग आए, आप लोगों ने टाइम निकाला। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। पाकिस्तान आर्मी एक फैमिली की तरह है, इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। तो इसमें हम जो है एक दूसरे से इंटरेक्शन, और ख़ासकर हमारे शुहदा और उनकी फैमिलीज़, उनको हम कभी भी नहीं भूलते। ये हमारे लिए, न सिर्फ हमारी पाक फ़ौज के लिए बल्कि पूरे कौम के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है। इन्होंने जो कुर्बानी दी है, लाजवाल कुर्बानी, इससे बड़ी कुर्बानी कोई हो नहीं सकती है। बेशक ऐसे हमारा ईमान है कि शहीद जो है वो हमारे बीच में मौजूद है, वो जिंदा है। वो अभी हम बिलीव करते हैं कि वो मौजूद है, हम देख रहे हैं। हम इस वजह से इस मुसरत मौके पे, ईद पे, हम उनके साथ इनको ये एहसास दिलाने के लिए, ताकि इनको ये कमी महसूस ना हो, ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। और इंशाल्लाह पाक फ़ौज जब तक है, हम अपने शुहदा को इसी तरह याद रखेंगे। और इनका जो है, क्योंकि ये लाजवाल कुर्बानी हम सब पे बहुत बड़ा एहसास है। हम दोनों बड़ी कोशिश कर रहे थे इस बच्चे को, जब से हम आए थे ना, कि हमारे थोड़ा पास आ जाए, हमारे साथ खेल ले थोड़ा सा। वो ट्रिक बताएंगे आप? इतना इजीली उन्होंने बुला लिया, आपने बिठा भी लिया, हाथ लग गया आपके, उनके बीच से निकल नहीं जा रहा। हमने बड़ी कोशिश की थी सर, ये किया कैसे? ये इस वर्दी की मोहब्बत है बेशक, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे पूरे मुल्क के बच्चा, चाहे वो उसका फौज से कोई लेना देना भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों में सर, लेकिन इस वर्दी की एक अट्रैक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर बंदा इस मुल्क का इस पे जान न्यौछावर करने के लिए एनी टाइम तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, आपके सामने मिसाल है, जिधर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दूसरे ये हमारा इंटरेक्शन शुहदा के साथ आप बड़ा फ्रीक्वेंटली होता रहता है। इट्स नॉट ओनली ईद के जिस पे हम आते हैं, हम फ्रीक्वेंटली अदरवाइज भी इंटरेक्ट करते रहते हैं। हमारे ऑफिसर्स आते हैं, GCOs आते हैं, और कमांडिंग ऑफिसर्स जितने हैं, अपने अपने शुहदा को हम खासकर इस तरह के मौक़ों पे तो हम लाजमी आते हैं, तन्हा नहीं छोड़ते जी। हम इंटरेक्शन चूँकि हमारे क्वाइट फ्रीक्वेंट होता है, तो इसलिए ये बच्चे भी हमारे अपने बच्चे हैं और ये हमारे मुल्क के जो है फ्यूचर है, असास है। ये हमारे अपने बच्चे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप जिधर भी देखेंगे शुहदा की फैमिलीज को, उनके बच्चों को, वो देखेंगे, वो इसी तरह मोहब्बत करेंगे। ये तो सर हमने देखा अभी जब किरण हम जा भी रहे थे बॉर्डर की तरफ, इससे पहले तो बच्चे सलूट कर रहे थे, जहाँ से पाक फौज की गाड़ियाँ गुजर रही थी, बच्चे सलूट कर रहे थे। इस इलाके की ये बात इतनी खूबसूरत लगी, तो आपने बड़ा उसका पूरा मुल्क की मोहब्बत करता है, लेकिन ज़रा हम इस इलाके में तो हम इस इलाके की बात ज़्यादा करते हैं कि बच्चे बहुत मोहब्बत से बात कर रहे थे। और ये आप लोगों की अच्छी रिवायतें हैं। बाबा आप मुझे प्लीज़ बताएंगे कुछ, एक तो ये कि बड़ा रुतबा मिल गया बेटे को, आपने ऐसा सोचा था कभी कि ऐसा होगा कि आपका बेटा जो एक ड्रीम करे, ख्वाब देखे,
तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी जी सर। और एक नामवरी मिल जाएगी। ऐसे लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि आप तो हमारे भी बाबा हैं, आपने तो मुल्क के लिए वो कर दिखाया। तो जब वो आर्मी में गया, इधर शोर में ही भर्ती हुआ था, 27 दिन इधर थी। सही से। तो मैंने उसको बोला यार ये जो है बहुत बड़ी मुश्किल है, तो भाग जाएगा। जब छुट्टी पे आता था, जब मुझे बोलता था कि अबू मुझे दुआ करो तो मुझे शहादत मिली, इस मुल्क की खातिर मुझे शहादत मिली। तो ऐसे बेटे अल्लाह ताला सबको दे। और आपका जवाब क्या होता था फिर जब वो ऐसे कहते थे? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी जो दिल की मुराद है वो इंशाल्लाह पूरी होगी। मतलब बेटे का जज्बा भी और वालिद का जज्बा भी। तो जब भी आता था यही मेरे से सवाल करता था। हमारे लिए भी फख्र की बात है जो ये मकाम मिला, और हम भी शहीद के माँ बाप हैं। बेशक बड़ा रुतबा है, बड़ा रुतबा मिला। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम अता फरमाए इंशाल्लाह, आमीन। हम सबको फख्र है, ये है आर्मी है हमारी, तो मुल्क हमारा है। हम आराम की नींद सोते हैं। पैशन तो था, शौक तो था कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है, मुझे हर खतरे से लड़ जाना है मुल्क के लिए, आर्मी के लिए, इस वर्दी के तक़द्दुस के लिए। लेकिन इसके अलावा कुछ छोटी छोटी शरारतें भी तो होंगी ना, वो तो आपके जहन में आती होंगी, वो बताएंगे आप हमें प्लीज? वो क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट अच्छा। जब भी छुट्टी पे आता था, जब दोस्तों के साथ जाता था, क्रिकेट खेलता था। मैंने बोला यार तू आता है छुट्टी पे आराम करो, क्रिकेट खेलने। जब वो यार दोस्त मिलते हैं, करते हैं, गपशप लगाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो ये इनका जो असल शौक था क्रिकेट का। और ये कि फिर वो जब भी आए तो फिर अम्मा क्या पकाती थी शौक से? कोई ना कोई खाना तो होगा। बेटे की फरमाइश तो होती होगी। फरमाइश तो उसकी जो घर में पकता था वो बोल रहा था अब तकलीफ नहीं करें, ऐसी तबीयत थी। हर शख्स की ना अपनी एक मंजिल पहचान तो होती है, लेकिन अब जब पहचान ये बन जाए शहीद का वालिद और पहचान घर की हो कि शहीद का घर, तो वो बात ही अलग है। जी सर। तो शहादत के बाद आपके इलाके में आसपास लोगों से जब आप ये सुनते थे, उनके चेहरे के तासुरात बता देते हैं कि वो कितना फख्र कर रहे हैं आप पर, तब क्या महसूस करते हैं? ये तो होता है कि बस गम तो होता है, लेकिन अब यही भी बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको मर्तबा दिया, हमारे फख्र की बात है। अगर मैं तो यही बेटों को बोलो अगर जीना है तो नेक मोहम्मद की तरह जियो, और जान देनी है तो नेक मोहम्मद शहादत की ख्वाहिश अपनी जगह और वो तो उन्होंने पा भी ली। लेकिन उनके भाई 5 भाई हैं नेक मोहम्मद जी, और किसी ने शौक का इजहार किया फौज में जाने के लिए? नेक मोहम्मद से छोटा उसका शौक था। अच्छा। लेकिन वो उसका जो थोड़ी उम्र थोड़ी बढ़ गई। लेकिन आपकी भी ख्वाहिश थी नेक मोहम्मद के बाद के और बेटे भी? मैंने बोला, मैंने कहा आप चले जाओ, तो उसकी थोड़ी उम्र जो फौज से बड़ी हो गई, इसलिए। यानी आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में और भी हो, आपके बेटे और भी हो, और वो निसार हो इस धरती के ऊपर, वो यूनिफॉर्म के लिए ही। आज जब आप किसी वर्दी वाले को देखते हैं, आपको महसूस होता है मेरा बेटा ही जा रहा है? बिल्कुल, हम तो हमारे सारे हमारे बेटे हैं। बेशक बेशक। ये वर्दी जो खाकी वर्दी है ना, ये सारे हमारे बेटे ही हैं ना। और कोई आपसे पूछे अगर कि हौसला कहाँ से लाए कि रोना आए और आप मुस्कुराते रहे, जब्त कर लें, और आप कहें कि मेरा बेटा शहीद है, मैं रोऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसके ऊपर मलाल नहीं करूँगा। बिल्कुल हाँ, हमारे साथ है, अभी भी हमारे साथ बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। ज़ाहिर है शहीद जो है वो जिंदा है, हमारे दरमियान है, हमारे आसपास है। जिसका पहले भी आपने कहा कि और भी बेटे वो भी जान कुर्बान करें वतन के लिए, हम सबका जज्बा यही होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ, ईद का मौका हो, नेशनल डे हो, इस तरह सर ने बताया कि उमूमी तौर पर भी आते रहते हैं, कितना अच्छा ये लगता है आपको कि पाक फौज कितना ख्याल रख रही है? वो आ रहे हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। सर ये है कि पाक फौज जो है अपने शहीदों को भुलाती है, हर टाइम पे याद करती, हर दिहाड़े पे याद करती, चाहे ईद हो, चाहे कोई ऐसा दिहाड़ा हो, उस पर आर्मी पाक जो है वो अपने शहीदों को याद करती है, और फैमिली अपनी समझती है, अपनी समझ है, ये याद रखती है। तो अल्लाह ताला
सबको हिम्मत दे। आमीन। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। और ये तो सिर्फ एक नेक मोहम्मद की फैमिली, ज़ाहिर पाक फ़ौज के बहुत शोहदा हर शहर में, हर गांव में पाकिस्तान आर्मी के शोहदा हैं और उनकी फैमिलीज़ का इसी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। एनीवेज जी, हम यहाँ से अब बहुत सी अच्छी बातें सीख कर बहुत अच्छा जज्बा लेकर अब जाएंगे दोबारा कैंट। ये कर लेते हैं, यहाँ से तो रुखसत लेते हैं, प्लीज़ साथ रहिए हमारे। पाकिस्तान बदल रहा है और पाकिस्तान कैसे बदल रहा है, क्योंकि हम और आप मिलकर पाकिस्तान को बदल रहे हैं। पाकिस्तान को हम ग्रीन पाकिस्तान बना रहे हैं। हमारा झंडा सब्ज है, लेकिन हम हर तरफ सब्जा देखें, यही हमारी ख्वाहिश और यही वक्त की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हम मौजूद हैं छोर में, हम मौजूद हैं सहरा में। जुलाई अगस्त का महीना सहरा का होता है कैसा, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे आसपास ये सब्ज़ा ये मुझे बता रहा है कि सहरा भी बदल रहा है। सहरा को हम बदल रहे हैं और यहाँ पर जो ग्रीन पाकिस्तान मुहिम सब्ज़ो शादाब पाकिस्तान की जो कैंपेन है, मैसिव ड्राइव है, उसमें पाक फ़ौज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जहाँ पर भी जगह हो, जगह मिले, वहाँ पर पौधे लगाइए। ज़रूरी नहीं कि वही पौधे लगाइए जो दरख्त बन जाएं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लगाइए, बड़े खूबसूरत लगते हैं। घर में अगर जगह ना हो, छत पर लगाया जा सकता है, कोई क्यारी बनाई जा सकती है, और इसके साथ साथ अगर कोई पॉट मिल जाए तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने पौधे लगाएं उतने पौधे ही कम हैं, तो बस लगाते रहिए। अब वो मामला तो नहीं कि एक शख्स एक पौधा लगाए, अब तो एक शख्स बेशुमार पौधे लगाए, क्योंकि यही हमें करना। यही विज़न है किसका? यही विज़न है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, यही विज़न है पाकिस्तान का, और यही विज़न हम सबका होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान को बदलना है। और हमें पाकिस्तान को इस तरीके से बदलना है कि हमें ढेर सारे यहाँ पर पौधे लगाने हैं। उसका ख्याल बिल्कुल उसी तरीके से रखना जैसे घर में बच्चों का ख्याल रखा जाता है। गर्मी का मौसम है, ख्याल रखिए पौधों का, पानी दीजिए, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर आप पौधे लगाएं उनका ख्याल तब तक रखें जब तक कि वो खुद अपना ख्याल नहीं रख पाते। ये छोटी सी कोशिश थी हमारी छोर कैंट में, और मैं चाहूँगा कि आप भी पौधा लगाइए, अपने वीडियोस हमें भेजिए कि इस मौसम में, इस गर्मी के मौसम में जितने पौधे हम लगाएंगे हम उतना ही माहौलियाती आलूगी को भी कम कर पाएंगे। इसके अलावा जो छाँव है वो मैसर होगी चरिंद परिंद को भी, और कोई अगर थक हार कर बैठना चाहे मुसाफिर तो उसके लिए भी। पाकिस्तान में बहुत से इलाके ऐसे हैं, बहुत से देहात ऐसे हैं, बहुत से रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहां पर रास्ते नहीं हैं या रास्ते मुश्किल हैं। कहीं पर नदी है, कहीं पर दरिया है, कहीं पर पथरीला रास्ता है। कहीं पर एक छोटा सा पुल बन जाए तो वहां के मकीनों की जैसे ज़िंदगी बदल जाती है, वहां के रास्ते आसान हो जाते हैं, मंजिल करीब हो जाती है। ऐसा ही एक मामला सिंध में बदीन में था। एक गांव ऐसा जहां पर रास्ता नहीं था, क्योंकि वहां पर बाकायदा तौर पर किसी पुल की तामीर नहीं हुई थी, उस पर काम नहीं हुआ था। एक पुराना कदीम सा पुल, उस पर बैम्बू स्टिक्स रखी गई और लोग उसका इस्तेमाल करते, लेकिन बहुत से हादसात हो जाते थे। पाक फौज ने सोचा कि इस मसले को हल किया जाए और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, यानी ताउन के साथ, वहाँ पर पुल की तामीर की गई। उस पुल की तामीर से वहाँ के मकीनों की ज़िंदगियाँ बदल गईं, उनके चेहरों पर मुस्कान आई, उनके चेहरों की रौनक बहाल हुई, वहाँ की ज़िंदगी बदल गई, वहाँ पर आना जाना आसान हो गया। अब जब वो हाथ उठाते हैं तो वो दुआ देते हैं, जिसने सोचा, जिसने काम किया, पाक फ़ौज को सलाम करते हैं। ये पाक फ़ौज से उनकी मोहब्बत इसीलिए तो है कि पाक फ़ौज जो यहाँ पर लोकल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। वो चाहे इस मौजूदा सूरत हाल में कोरोना एड रिलीफ हो या इसके साथ साथ लोकल्स को फैसिलिटेट करना हो। तो उस पुल की कहानी जब हम यहाँ आए हमें मालूम हुई, उस पर अप्रिशिएट किया जा रहा है पाक फ़ौज को, तो क्यों ना आपको वहाँ पर लेकर चलें। वहाँ के लोग क्या कहते हैं ये तो हमने वहाँ जाकर देखा, लेकिन उस पुल की जब बात करें, वो पुल की तामीर की कहानी है क्या, वो मनाजिर कैसे हैं और अब वहाँ पर ज़िंदगी कितनी बदली, आपको दिखाते हैं। बदीन के गांव सोनू खान सियाल में मकीनों की सालों की मुश्किलात खत्म। नहर को उबूर करने के लिए बांस इस्तेमाल करने वालों के लिए पाक फौज ने पुल बना दिया। पाक फौज
बच्चों और बड़ों ने सुख का सांस लिया। 40 साल से लेकर एक लकड़ी पड़ी थी, उसे बच्चे भी गुजरते थे और कब्रिस्तान है उसमें जनाजा भी पानी से गुजरता था। बच्चे थे वो उनको भी बड़ी मुश्किल आती थी। लकड़ी की पुल ऐसी थी कि वो खतरनाक थी। 1-2 बच्चे पहले उसमें गिरे भी थे। पुल न होने के बायस जनाजे को लकड़ी पर रख कर गुजारने की खबर मीडिया पर नशर हुई थी, जिस पर पाक फौज ने नोटिस लेते हुए पुल बनाने का वादा किया था। मुकामी नुमाइंदों से मायूस गांव वाले सालों पुराने मसले के हल पर पाक फौज के मशकूर हैं। सुलेमान मेंद्रो, समा बदीन। तो जनाब मैं अब आ गई हूँ कहाँ और किससे मिलने, मैं आपको बता देती हूँ। हम और आप जब अपने घरों में हैं तो ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं कि जो घर से बाहर हैं और बिल्कुल वैसे ही अपना काम कर रही हैं, अपने फ़र्ज़ की अंजामदही में लगी हैं जैसे वो अपने घर में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। तो हम चूँकि हॉस्पिटल में हैं तो अब मैं आ गई हूँ जनाब मेजर फ़राज जमील के पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। तो चूँकि ईद का मौका है तो खातून को घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो ये मुझे बताइए कि वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ जाना और फिर उसके बाद में ये सोचे बगैर कि मैं बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो मुझे करनी थी अदा, मैं फिर भी अपना, चूँकि मेरा पेशा है, मेरा काम है, मेरा पैशन है, तो मैं करूँगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जब इस फील्ड में आई थी मैंने यही सोचा हुआ था कि ये मेरी चूँकि एक लाइफ बन जाएगी, तो मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हस्बैंड स्पेशली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस तरफ से कोई ऐसा बर्डन या प्रेशर महसूस नहीं होता। इक्वली डिवाइड वर्क और हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से काम करते हैं, तो मुझे इसमें मज़ा आता है यहाँ पर भी और घर में भी। और मुझे ये बताएं ना, अब सुबह सुबह आप जागें और आपके ना नए कपड़े आपके तैयार हैं और आपकी चूड़ियाँ भी मैचिंग की हैं और आपने यूनिफॉर्म वेयर किया एंड यू है, थोड़ा सा दिल तो चाह रहा होगा ना कि मैं 1 घंटे को सही थोड़ा सा तैयार हो जाती, पहन लेती, मेहंदी लगाऊंगी, बिल्कुल दिल करता है, लेकिन ये कि ड्यूटी कम्स फर्स्ट और उसके लिए हम हाजिर हैं। और ये कि नॉर्मली भी और आज भी चलें, आप बता दें कितनी तवील शिफ्ट है? अभी तो फिलहाल शुरू हुई है, आगे 8 घंटे हैं। 8 घंटे। और उसके बाद मैं वैसे ऑन कॉल होती हूँ, मतलब खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आए तो मुझे यहाँ पर दोबारा आना पड़ता है सब कुछ छोड़ के। अच्छा, हम ये सवाल चूँकि तवातुर के साथ अपने दीगर मेहमानों से भी पूछ रहे थे, आप तो मेज़बान हैं मुझे ये बताइए, ये ईद पिछली ईदों की निस्बत मुख्तलिफ है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कोविड को देखते हुए, तो फिर वो सारी की सारी एहतियात और कोविड के पेशेंट्स, उनका आना, वो एक अलग तरह का दबाव और फिर ईद का आना, एक हैप्पीनेस तो आई है मगर बहुत सारी एहतियात के साथ। बहुत सारी एहतियात के साथ, बिल्कुल। पिछली ईदों में हमारा खुलकर मिलना जुलना वो सारा कुछ होता था। अब यही है कि हम अगर थोड़ा सा एहतियात करें तो वो खुशी नहीं होती जब तक गले ना मिलो, ईद का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता, लेकिन चूँकि ये चीज़ें एहतियात की हमने करनी होती है, ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन बस करता है इसको इसी तरह। और जब ये कोरोना के दिन शुरू हुए और फिर हमें गुजरना पड़ा एक ऐसे मरहले से कि हमको ये करना पड़ा कि लोग अपने शटर डाउन कर रहे हैं, घरों तक महदूद रहे हैं, काम पर नहीं जा पा रहे, सबसे ज़्यादा मेहनत कश मुतासर हुआ। और ऐसे में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानियों ने दिल खोलकर अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद की। तो ये मुझे बताइए कि फिर आपने क्या किया? पाक अफवाज से जो भी कुछ करते रहे हमने उसको कवर भी किया है, थोड़ा सा मुझे उस हवाले से भी बताएं और मुझे ये भी बताएं पर्सनली क्या किया। उस हवाले से यही है कि एक तो हम फिर ड्यूटी पे डे फर्स्ट से आ रहे हैं। हमारा चूँकि एक टेलीमेडिसिन का भी हमारे यहाँ पर रिवाज शुरू हो गया था, जिसमें हम ऑन कॉल भी घर में होते हुए भी पेशेंट्स की कॉल्स अटेंड कर रहे थे और उनको मेडिसिन भिजवाना, उसमें मेक श्योर करना कि अगर क्रिटिकल है तो हॉस्पिटल बुलाना या फिर हमें खुद एट टाइम्स देखना जाना, ये भी हम करते रहे हैं इन दिस ये जो लॉकडाउन का टाइम था उसमें भी। ये हमारी एज प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन थी। बाकी पर्सनल कंट्रीब्यूशन के लिए हमने बहुत कुछ चीज़ें अपने लेज़ॉन पर अपने खुद से भी डोनेट की हैं, स्पेशली ये हॉस्पिटल्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके डॉक्टर्स को भी, उनके पैरामेडिक्स को भी, उनको भी डोनेट की हैं। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, फ़ोन के ऊपर कॉल पर किसी की प्रॉब्लम को सुनना और समझ तो जाना, वो तो देखिए आपका प्रोफेशन है, लेकिन फिर उसको समझाना एक थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है।
कोई ऐसा भी आपके साथ में कभी रहा मामला कि आपने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझाया, बात फिर भी ना पहुंच सकी? बिल्कुल ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादातर चूँकि शुरुआत थी, मरीज़ को फ़ोन पर बताना और उसके साथ उसकी बात सुनना, वो थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल था, हमारे लिए समझना भी मुश्किल था। लेकिन इसका फिर हमने हल यही निकाला था, या तो हम अगर 2-3 बार नहीं भी समझ पाते थे, या तो हम अपना नर्सिंग वाला भिजवा देते, या हम खुद विज़िट कराते थे पेशेंट को, तो उस प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, प्रॉपर PPE के साथ, ताकि कम से कम हेल्थ की इश्यूज़ जो हैं वो उसी वक्त ही एड्रेस कर दिए जाएँ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये ड्यूटी में हमारी इसलिए शामिल है, इसलिए हम इसको कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, यहाँ इस हॉस्पिटल में आसपास के कौन कौन से इलाके ऐसे हैं, दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं? नगर पार्कर, थर पार्कर के सारे इलाके हैं, वहाँ से आते हैं। वहाँ से लोग आते हैं, और फिर उसमें ये भी हुआ कि थोड़ा सा प्रेशर भी रहा, लोग ज़्यादा भी आने लग गए, वो आप लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत वाला वक्त था? बिल्कुल ऐसे ही था। उसके लिए हमने खुद सजेस्ट किया था कि हम लोग, चूँकि हमारे पास मेडिसिन का रिकॉर्ड होता है, तो हम मेडिसिन के रिकॉर्ड के मुताबिक उन पेशेंट्स को फ़ोन करके उनसे एड्रेस पूछ लेते हैं। वी टेक द मेडिसिन का पैकेज बनाकर उनको घर पे डिलीवरी थ्रू पोस्टल सर्विसेज भी करते रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी इंटाइटल पेशेंट्स हैं वो कभी सफ़र ना करें, उनकी ट्रीटमेंट चलती रहे। अब तक के जो आदाद-ओ-शुमार हमारे सामने है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है, ये कहा जा रहा है, ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ से कोरोना सिमट रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे, अल्लाह करे कि इससे भी ज़्यादा हम बेहतरी की तरफ जाएं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि आप पेशेंट्स से मिलना जुलना भी है, उनसे बात भी करना है, लोगों को समझ में आ रही है अब ये बात कि कोरोना से बचना कैसे है, कोरोना है, इससे निकलना कैसे है? बिल्कुल, शुरू में बहुत मुश्किल थी। बहुत सारे मरीज़ तो मानते नहीं थे कि ये चीज़ है भी इस दुनिया में, मतलब एक फैला हुआ पेंडेमिक। बिल्कुल ऐसे था। अवेयरनेस देना बहुत मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द हेल्प ऑफ मीडिया स्पेशली ये चीज़ें हमने सर्कुलेट की, ब्रोशर्स भी और TV और फ़ोन्स के थ्रू भी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ों में चीज़ समझ आ रही है। अच्छी बात यह है कि लोग सुनते हैं हमारी बात और उनको समझकर उस पर अमल करते हैं। कुछ हैं ऐसे, लेकिन ये है कि बाय एंड लार्ज ज़्यादा पॉपुलेशन समझ रही है इन चीज़ों को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गैरिजन में तो फ़ायदा होता है कि हम सख्ती से चीज़ें अप्लाई करके उनको ठीक भी कर लेते हैं। तो हमारे मरीज़ इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, मैं टेलीमेडिसिन ही के ऊपर बात कर रही थी कराची में, अब मैं नाम नहीं लूँगी, एक डॉक्टर साहिबा हमारे साथ थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बात करना चाह रही हूँ कोविड पर, मैं लोगों को उसके लिए हेल्प करना चाह रही हूँ, और ख़ातून मुझसे फ़ोन करके वो कह रही है कि मैं गोरी कैसे हो सकती हूँ। आपका तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है? अच्छा चलिए, चूँकि ईद का मौका है तो मैं एक बार फिर उसी के ऊपर आ जाती हूँ। क्या शौक़ से खाती हैं और क्या शौक़ से पकाती हैं? नमकीन गोश्त। थोड़ा फैट भी होता है जिसमें? हाँ, वो पकता ही उसकी चर्बी में है। ऑल्दो बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट लोग कहेंगे कि अजीब सी चॉइस है, लेकिन बहुत अच्छी चॉइस है, बिलीव मी। अब आप और भली भली लग रही हैं मुझे। तो किसी दिन हम ये मौका बनाएंगे कि हम नमकीन गोश्त आपको इनवाइट कर सकूं और खाएं हम बैठते थे। मैं सोच रही हूँ जाती नहीं हूँ, मैं रुक जाती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आप इतनी ज़्यादा बिजी थी और आपने फिर भी मुझसे ढेर सारी बातें की। थैंक यू। ईद मुबारक वंस अगेन। खैर मुबारक। आज सारे दिन में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या कहने, क्या बात है हमारे मजबूत दिफा की। हमारा दिफा इतना मजबूत कैसे है, आज हमने इसकी मिसालें भी बहुत सारी देखी, इसके सबूत भी हमारे सामने बहुत सारे आए। तो अब इस टैग को ही देख लीजिए ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शोएब कहाँ है? जब मैं काम करने खड़ी होती हूँ शोएब कहीं चले जाते हैं। शोएब Yes, मैं हूँ इधर। एक्चुअली किरण, मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था। मैं किरण देख रहा था कि टैंक की फ्रंट सीट और रियर सीट कहाँ पर है? कहाँ पर थी? ये छोड़िए, ये बताएं, आप नीचे मौजूद थी, आपने टायर गिन लिए कितने हैं? नहीं शोएब, वो तो मैं नहीं कर सकी। चेन देखी थी? बहुत तगड़ी थी। और जो टायर थे उनकी हवा चेक की? बहुत मुश्किल काम है। स्टेपनी कहाँ पर है? वो मैंने ढूंढी नहीं। चले, जो आपको नहीं मालूम हुआ, जो अंदर ढूंढने मैं कहता मुझे भी कुछ मालूम नहीं हुआ, क्योंकि वी डोंट ड्राइव टैंक्स, हम सिर्फ इसको फैंटेसाइज करते हैं। बट अक्सर गाड़ियों के पीछे हम किरण देखने लिखा होता है आई डोंट ड्राइव कार, आई ड्राइव टैंक्स। लेकिन जो असल में टैंक्स चलाते हैं और वो अगर सहरा में चलाएं तो क्या मंजर होता होगा, टैंक्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, और जब टैंक्स आते हैं तो क्या ज़बरदस्त माहौल होता है। ये माहौल अगर आपको ना दिखाया तो फिर क्या दिखाया। यहाँ पर आए थे तो सोचा कि आर्मर्ड की बात भी कर लेते हैं, और टैंक्स जब जहाँ पे मूव कर रहे हो तो क्या ज़बरदस्त मंजर होता है, ज़रा वो दिखाते हैं आपको।
इतना बड़ा छोर गैरेजन, और यहाँ पर हमने कोशिश की कि यहाँ जो जो कुछ है वो हम सब आपके सामने रख सकें। कोशिश तो हमने पूरी की, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि रह गया। और इस सब के दरमियान शोएब, मुझे तो लगता है मैं बहुत थक गई हूँ। हम सब थक चुके हैं, लेकिन जाहिर है जब आपको हमारा शो पसंद आए तो फिर थकन कैसी। मेहनत करना तो बनती है, मेहनत फिर वसूल हो जाती है। मेहनत करते हैं हम आपके लिए, इसीलिए हम आए थे यहाँ पर ईद का दिन गुजारने के लिए पाक फौज के साथ छोर गैरेजन में। और कोशिश हमने यही की कि छोर गैरेजन आपको दिखाएं, आसपास का इलाका उसकी सैर कराएं, यहाँ की ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज वो भी आपके सामने लेकर आए। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और बॉर्डर बेल्ट वो कैसी है, वहाँ में जवानों का मोराल कैसा है, वो सब आपके सामने रखा। अब बात सिर्फ है इतनी सी जनाब कि फीडबैक इस शो का आपने देना है लाजमी। और ईद मनाए एहतियात के साथ, प्लीज इसको याद रखिए। तो अगली मुलाकात तक मैं और शोएब आपसे इजाजत लेते हैं। टीम नया दिन ने आपके लिए मेहनत की, याद रखिएगा। तो अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।